हेलो गाइस, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। ये बाल पेपर सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है। वैसे तो हम सारा काम कर चुके थे लास्ट वीडियो तक कि डाउनलोड और कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें। बट इस वीडियो में मैं आपको एड्स के बारे में बता देता हूँ कि एड्स अगर हम लगाना चाहते हैं गूगल की एड मोब एड, तो वो कैसे हम लगा सकते हैं इसमें। और गूगल जो एड मोब है उसमें है आपको अलग अलग टाइप की मिल जाती है, जैसे बैनर है, इंटरस्टिशियल है, वीडियो ऐड है, देन नेटिव ऐड है। आप वो उनको लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि वो कैसे लगानी है सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको टेस्ट आईडी के साथ का बता दूंगा, उसके बाद आपको एक्चुअल में आईडी कैसे लगानी है वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो गूगल पे हम सर्च कर लेंगे अपना, जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ टेस्ट एड मूव, तो आपको सिंपल पहला वाला लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारी जो टेस्ट एड की जो आईडीज है वो सारी मिल जाएंगी। और इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको पढ़नी होगी तो यहीं पे लेफ्ट साइड में आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर दोगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो जो चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐड लगानी है, कोई भी ऐड लगानी है, आपको हमेशा ये वाली जो डिपेंडेंसी है वो ऐड करना जरूरी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और अपने जो ग्रेडल है, ये मॉड्यूल वाली जो ऐप है उसके ग्रेडल में यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी सॉरी, इसे कॉपी करते हैं एक बार दोबारा से, ठीक है। ये जो सेटअप है ये हर एक प्रोजेक्ट के लिए सेम ही रहता है। ऐसा नहीं है कि इसी में होगा, हर एक प्रोजेक्ट में सेम ही रहेगा स्टार्टिंग वाला। तो कि ये वाली फाइल आपको इंक्लूड करना जरूरी है, उसके बाद आप सिंक कर देना, ठीक है। ये सिंक हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप चलना है। तो नेक्स्ट है, अभी सबसे पहले हम सीख रहे हैं कि एड मोब की जो बैनर ऐड है जो आपको दिखती है एक स्क्वायर में, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको शो करता हूँ, एक सेकेंड। आप तो बैनर का मतलब यहाँ पे छोटा सा एक बॉक्स टाइप को इस तरह से दिखेगा। तो अगर वो वाली ऐड लगानी होगी आपको तो वो कैसे लगाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज है उसमें, इसको मैं यहाँ पे ये स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो चुका है, अभी हो स्टार्ट। नेक्स्ट चीज, ये ऐड करने के बाद आपको ये वाला चीज भी ऐड करनी पड़ेगी मैनिफेस्ट में। तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मेटा को हमें कॉपी करना है यहाँ तक, ठीक है। तो ये कॉपी कर लिया, या फिर इसे पूरे कर लेते हैं एक बार, क्योंकि मेरे को ये भी चाहिए। तो इसे को कॉपी कर लिया। अब ध्यान देना ये सेकंड स्टेप है, इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है अपने प्रोजेक्ट के मैनिफेस्ट में, और मैनिफेस्ट में आपको एप्लीकेशन से जस्ट पहले इसे कॉपी कर ले, पेस्ट कर देना, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है, यहाँ पे जो जितना भी लिखा है उसे हटा देना, और ऊपर में से ये जो भी आपको दिख रहा है इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। ये टेस्ट आईडी है, ये टेस्ट ऐप आईडी है, ठीक है। तो हम अभी अभी टेस्ट के साथ ही काम कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ये डाल दी, ठीक है। एक्चुअल में कैसे, एक्चुअल में जो ओरिजिनल वाली होती है वो भी हम जनरेट करके यहाँ पे डाल देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना होगी चल के, ठीक है। ये होगी सेकंड स्टेप है हमारा। अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसे इनिशियलाइज करने का, बट इसे इनिशियलाइज हम आगे चल के करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप है कि हमें चूज करना है कि कौन सी ऐड हम लगाना चाहते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया बैनर ऐड होती है, इंटरस्टिशियल होती है, नेटिव होती है, रिवॉर्डेड ऐड होती है। रिवॉर्डेड का मतलब जो वीडियो ऐड आती है वो वाली, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैनर ऐड हमें कैसे लगानी है। तो इसे न्यू टैब में मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने इसे न्यू टैब में यहाँ पे ओपन कर लिया। अभी बैनर ऐड बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो जैसे हम एक्सएमएल फाइल में ये वाला ऐड व्यू का ये वाला हमें विजेट ऐड करना होगा, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या करा, इसे कर लिया कॉपी। अभी कॉपी करने के बाद हमें चूज मतलब पहले सिलेक्ट करना होगा या सोचना होगा कि हम इसे कहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं लेआउट में गया। अभी अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ तो बाल जो हमने वॉलपेपर वाली बनाई थी उसमें कुछ इस तरह का डिजाइन था, ठीक है। अभी वॉलपेपर वाली जो या बैनर ऐड हमें कहाँ पे लगानी है वो हमें सोचना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहीं पे लगाता हूँ, ठीक है। ये वाला जो रिसाइकलर व्यू है इसी के डाउन में ये जो आपको दिख रहा है ये वाला बटन, इसके डाउन में मतलब इधर ही मैं लगा दूंगा, मतलब इस स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा। अभी ये सेम हर एक के लिए काम करेगा।
तो मैं अभी इस वाली स्क्रीन पे लगा सकता हूँ, आप चाहे तो ये जो फुल स्क्रीन है उसमें भी लगा सकते हो, चाहे ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, ठीक है। तो मैं इसे होम स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, तो मैं चला अपने फ्रैगमेंट होम में। तो ये रहा मेरा फ्रैगमेंट होम, ये रहा मेरा रिसाइकलर व्यू जो हम यूज कर रहे थे अपना इसको दिखाने के लिए। अभी मैं चाहता हूँ इसके नीचे यहाँ पे एक बॉक्स बने, मतलब यहीं पे आपकी जो बैनर ऐड है वो दिख जाए। तो मैं इस ऐड रिसाइकलर व्यू के नीचे मैंने क्या करा, वो चीज़ को कॉपी कर दिया या पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जो यहाँ से मैंने कॉपी करा था वो यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे हम होवर करते हैं तो ये डिपेंडेंस के लिए बोल रहा है, तो वो हमने क्लिक कर दी, करके ऐड कर दी। अभी ये डिपेंडेंसी जो ऐड हो रही है, ठीक है। जैसे ऐड कर देना, उसके बाद आपको ये यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो रेड बल्ब आएगा, उस पर क्लिक कर देना। डिपेंडेंस के लिए बोलेगा, करते हैं इसे यहाँ पे, ये हमारा लीनियर लेआउट है तो उसको लीनियर लेआउट के बजाय हम इसे रिलेटिव लेआउट में लेके चलते हैं। रिलेटिव लेआउट, ठीक है। नेक्स्ट चीज, ये हमें रिसाइकलर व्यू था, तो मैंने क्या करा, ये जो एड मॉब है इसको मैंने ये कर दिया, एक यहाँ पे एक और ऐड कर दिया एट्रीब्यूट बिलो। नेक्स्ट चीज यहाँ पे ये वाला भी हम हटा देते हैं यहाँ से, और इसी में यहीं पे हम इसे ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऐड यूनिट आईडी, ठीक है। तो ये है आपकी बैनर आईडी, अभी ये टेस्ट आईडी है, ठीक है। तो जब भी आपको न्यू वाली आईडी, मतलब जो ओरिजिनल वाली आईडी होगी, वो जब जब जनरेट करोगे वो यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी के लिए टेस्ट है, उसी पे चलना है। तो ये हो गया। अभी हमारा रिसाइकलर व्यू दिखेगा, मतलब ये चीज तो दिखी है। अभी नीचे क्या होगा, यहाँ पे एक हमारे पास बैनर आईडी भी आएगी। अभी जैसे ये एक्सएमएल वाला पार्ट था, अभी नेक्स्ट वाला है जावा वाला पार्ट, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। अभी जो बैनर है हम उसको हम दो तरीके से सेट कर सकते हैं, मतलब ऐड आईडी बेसिकली इधर भी सेट कर सकते हैं, और अगर आपको जावा के थ्रू करना होगा तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हो। मैंने ये वाला पिक किया कि मेरे को ऐसा करना है, फिर मैं क्या करूंगा, ये वाला स्किप कर दूंगा, ठीक है, ये नहीं करना। नेक्स्ट चीज, अभी जावा वाले पार्ट में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये वाला वेरिएबल बनाना होगा। कॉपी कर लिया मैंने इसे, अपने प्रोजेक्ट में चला, हम चले अपने जावा वाले इसमें, तो हमारे पास था होम एंड दिस इज होम फ्रैगमेंट। तो होम फ्रैगमेंट में यहाँ पे हम बना लेते हैं एक वेरिएबल, तो मैंने यहाँ पे बना लिया एक वेरिएबल, ठीक है। इसे हम कर लेते हैं इंपोर्ट, ये हो गया। नेक्स्ट चीज, हमें ये वाली लाइन कॉपी करनी है एंड ये वाला कॉपी करना है, ठीक है। ये सारा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप इसे जहां मर्जी चाहे पेस्ट कर लो, मैं इसे ऊपर ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे हमने कर दिया। अब इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट, तो इनको भी इंपोर्ट कर लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे फाइंड व्यू के पहले हमें लगाना पड़ेगा व्यू डॉट फाइंड व्यू आईडी, ये हो गया। नेक्स्ट चीज, यहाँ पे रेड मार्क आ रहा है, ओके। यहाँ पे दिस की बजाय हम कुछ इस तरह से करते हैं, गेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, अब सही है। अभी ये दिस वाला चलता अगर हम होते एक्टिविटी में, अभी हम फ्रैगमेंट के अंदर हैं, तो हमें यहाँ पे दिस की बजाय गेट कॉन्टेक्स्ट हमें लिखना है, ठीक है। तो ये थी छोटी सी एरर। अभी जस्ट हमारा ये सब सेटअप हो चुका है। अभी अगर रन करेंगे तो हमारा ये काम करेगा। तो वो यहाँ पे लोड हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, और उसपे हमारा क्या हो रहा है, ऐड आ रही है, ठीक है। ये टेस्ट ऐड लिखा हो रहा है, क्योंकि अभी ये टेस्ट आईडी के साथ काम कर रहे हैं। जैसे हम प्रोडक्शन आईडी के साथ काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको ओरिजिनल जो एड्स होती हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हमको सेम प्रोसीजर सबके साथ करना है, जिस भी पेज पे आप बैनर आईडी लगाना चाहते हो आपको सेम प्रोसीजर लगाना है, जो जो अभी अभी बताया आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम हमारा इंटरस्टिशियल ऐड पे, कि अगर वो लगानी हो तो वो कैसे लगा सकते हैं। अब मान लेते हैं इंटरस्टिशियल ऐड हमें लगानी है कि जब भी अगर मैं इस पे क्लिक करूं, या सॉरी यहाँ पे जब भी मैं डाउनलोड के लिए क्लिक करूं,
तब मेरे को वो इंटरस्टिशियल ऐड दिखनी चाहिए, ठीक है। जब मैं डाउनलोड पे क्लिक करूं तब इंटरस्टिशियल ऐड वो दिखनी चाहिए। तो वो कैसे आपको दिखानी है वो करता है। तो चलते हैं अपनी इस पे डॉक्यूमेंटेशन पे। तो बैनर ऐड का तो सारा हो चुका था डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। नीचे चलते हैं, बैनर ऐड हो गया। अभी चलते हैं इंटरस्टिशियल ऐड पे। तो इसे भी मैंने न्यू टैब में ओपन कर लिया, ठीक है। अभी इसमें हमें सिंपल कोई एक्सएमएल वाला कोड नहीं लगना, हमें डायरेक्ट जावा वाला कोड ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी एक वेरिएबल हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा, तो वो हमने बना लिया। इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं करेंगे, हमें करना है इस वाली स्क्रीन पे, ये फुल स्क्रीन पे। तो फुल स्क्रीन पे चलते हैं। तो फुल स्क्रीन ये थी, फुल वॉलपेपर स्क्रीन एक्टिविटी। तो वहाँ पे चले गए। सबसे पहले ऊपर गए हम, वहाँ पे हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया इंटरस्टिशियल इसको। नेक्स्ट चीज हमने क्या करनी है, यहाँ पे ये वाला तो कोड जरूरी है क्योंकि यही हमें चाहिए होता है, ये तो जरूरी है। उसके बाद क्या करना है, ये वाला भी कॉपी कर लेना है। तो कॉपी कर लिया, उसको भी मैंने ऊपर ही सबसे पहले ये कंटेंट व्यू के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसमें हम कर लेते हैं इनको इंक्लूड। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अभी कोई एरर नहीं आ रहा क्योंकि हम एक्टिविटी के अंदर हैं, तब दिस चलेगा। बट अगर फ्रैगमेंट होता तो हमें एक गेट कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। ये हो चुका है। अभी नेक्स्ट चीज यहाँ पे हमें ऐड जो अपनी असली वाली होगी, ओरिजिनल वाली होगी, यहाँ पे सेट करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे अभी डेमो के साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसे टेस्ट आईडी के साथ ही चलता है। अभी ये चीज हो चुकी है। अभी ये तो हो गया, मतलब हमारी इंटरस्टिशियल ऐड तो आ गई, बट वो दिखनी कब चाहिए वो हमें सेट करना पड़ेगा। तो हम चाहते थे कि जब हम डाउनलोड पे क्लिक करें तब हमें वो दिखे, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट चीज पे काम करेंगे। तो सबसे पहले एक और चीज, और ये वाला भी हमें ऐड करना होगा। तो ये भी हो गया, ठीक है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना, ये इस तरह से रहेगा, मतलब ये चीज इतनी रहेगी रहेगी। बिल्ड हो गया, उसके बाद हमें ये चीज करना है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। अभी ये चीज है क्या, कि जब भी हमारा इंटरस्टिशियल ऐड लोड हो जाएगी तभी शो होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बटन पे चलते हैं। अभी हमारा जो बटन था ये डाउनलोड वाला बटन था, तो डाउनलोड वाला बटन हमारे पास था बटन 1। तो बटन 1 पे ये वाला चला, तो मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब हमारा बटन पे क्लिक हो रहा है, मतलब ये डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक हो रहा है, तो यहाँ पे मैं चेक कर लूँ सबसे पहले कि जो इंटरस्टिशियल ऐड है वो लोड हुई है नहीं हुई है। मतलब हमारे यहाँ पे ये वाला काम करा है या नहीं करा। लोड का मतलब दिखाना नहीं है, लोड का मतलब हमारे ऐप में आ चुकी है वो ऐड या नहीं, ठीक है। इनिशियलाइज हो चुकी है, मतलब शो इनिशियलाइज, यहाँ पे जस्ट इनिशियलाइज हो रही है। शो तभी होगी जब हम ये वाला को कॉल करेंगे, शो को कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि अगर लोडेड है तो क्या हो, शो हो, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास ये वॉलपेपर वाला जो है वो हमारे पास क्या हो, डिस्प्ले हो जाए। अदरवाइज हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोस्ट कर लेते हैं। अगर आपको कुछ और कराना है वो करा सकते हो। मैंने अभी टोस्ट ही कर लिया, नॉट लोड लोडेड येट, ठीक है। ऐसे मैसेज दे लिया कि यूजर को पता चल जाए या हमें पता चल जाए कि जो हमारी ऐड है, इंटरस्टिशियल ऐड है, वो लोड नहीं हुई है। अगर लोड हुई है तो हुआ क्या, हमारे पास ये शो का मतलब हमारी इंटरस्टिशियल ऐड आ जाएगी, और साथ साथ ही क्या होगा, डाउनलोड वॉलपेपर भी हमारे पास हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि हमारे पास जो ऐड आई उसके बाद जैसे ही वो क्रॉस हो, मतलब बंद हो, उसके बाद अगर आप डाउनलोड करना स्टार्ट चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये वाले जो लिसनर है वो ऐड करना पड़ेगा। फिर सेट ऐड लिसनर, उसमें आपको अलग अलग मेथड मिल जाएंगे। जैसे है ऑन लोड का है, ऐड फील्ड का है, ऐड ओपन का है, ऐड क्लिक्ड का है, ऐड क्लोज का है। तो मैं ये वाली बात कर रहा था कि जैसे ही क्लोज हो तब क्या होना चाहिए, तब वो वाला कोड आप इसमें रख सकते हो, चलेगा। मतलब अगर आप ये वाला सारा लगा देते हो, अगर आप सिंपल ये वाला चीज यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला मेथड को रख देना है, और फिर वो काम करेगा। काम कुछ इस तरह से करेगा कि जैसे आपकी जो ऐड है वो क्रॉस हो जाएगी, तो फिर आपका जो मेथड था वो चल जाएगा। अभी के लिए मैंने सिंपल ही कर दिया कि हमारे पास क्या हो,
ये शो भी हो साथ साथ डाउनलोड भी होता रहे। अभी इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, हमारी ऐप जो रन हो चुकी है। अभी बैनर ऐड तो आ रही है, वो तो ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। हम चाहते थे डाउनलोड पे वो इंटरस्टिशियल ऐड काम करे, तो अगर मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरस्टिशियल ऐड आ रही है। ठीक है, डाउनलोड कंप्लीट भी नहीं चाह रहा, क्योंकि हमने क्या किया था, मेथड को साथ साथ ही कॉल कर लिया था। तो इससे हुआ क्या, तो हम जब भी क्या करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं ये जा गया हम सेकंड पे और डाउनलोड पे मैं क्लिक किया, तो साथ साथ क्या हो रहा है, हमारी इंटरस्टिशियल ऐड भी आ रही है। ठीक है, तो और ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड भी हो चुका है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंटरस्टिशियल एड्स को ऐड कर सकते हैं अपनी ऐप के अंदर। ठीक है, अभी जो सेकंड थर्ड वाली जो ऐड है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी नेक्स्ट जो ऐड है वो है हमारी ये नेटिव ऐड। कि नेटिव ऐड अगर आपको लगानी हो तो कैसे लगा सकते हैं। अभी नेटिव ऐड का रोल इस तरह से है कि जैसे आपका डिजाइन होगा इसका एक्टिविटी का या जो भी स्क्रीन है बेसिकली, उसी हिसाब से आपको ऐड दिखना स्टार्ट होंगी। मान लेते हैं मैं चाहता हूं कि मेरे को ये जो वॉलपेपर वाली जो है स्क्रीन, इसमें मेरे को नेटिव ऐड लगानी है, मतलब ऐड लगानी है बेसिकली। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जैसे ये एक वॉलपेपर दिखा, सेकंड दिखा, थर्ड दिखा, पर क्या हो मेरे को उसी ये फोर्थ वाली पोजीशन पे मेरे को ऐड सॉरी वॉलपेपर ना दिखे, ऐड दिखे, बट उसका जो डिजाइन होगा या जो साइज होगा वो रिप्रेजेंट करता हो या सेम हो जो भी हम इनका है। ठीक है, तो नेटिव ऐड उससे बोलते हैं। ठीक है, आपका जो जो भी लेआउट होगा उसी से वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, या उसी जो ऐड का जो डिजाइन होगा वो सेम टू सेम हो जाएगा जो भी आपका लेआउट का डिजाइन है। अभी मैं सिंपल आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो मैंने एग्जांपल के लिए क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास स्क्रॉल हो रहा है ये सारा का सारा, मैं चाहता हूँ हर एक मेरे को थर्ड के बाद, मतलब हर एक थर्ड वॉलपेपर के बाद मेरे को क्या होना चाहिए, एक ऐड दिखनी चाहिए, मतलब एक दो तीन और फिर यहाँ पे एक ऐड आनी चाहिए। ऐसे ही क्या होगा, एक दो तीन यहाँ पे एक ऐड आनी चाहिए। आप वो जो इंटरवल है वो आप बढ़ा सकते हो, मैं 3 के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आप 10 के लिए, 5 के लिए, कितने मर्जी के लिए भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला हम क्या कर रहे हैं, नेटिव एड्स को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे जो कोड है वो कुछ है ठीक है, बट हमें जो चाहिए वो थोड़ा अलग है, तो इसके लिए मैं आपको कोड आपको दे दूंगा। कोड कुछ इस तरह से रहेगा जो कि हम यूज करेंगे, ताकि मैं क्या कर पाऊँ, यहाँ पे जो हमारा ये होम वाला है, मैं यहाँ पे होम पे सेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से कि हमारे पास क्या हो, हमारे पास 3 बार पेपर हैं, तो 3 बार पेपर के बाद हमें क्या हो, एक ऐड शो। ठीक है, तो वो चीज़ हम इस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो है डिपेंडेंसी वो ऐड करनी पड़ेगी। तो मैंने कॉपी कर लिया, अपने इसमें चला गया ग्रिडल में जाने के बाद मॉड्यूल में, और यहाँ पे जाके इसे कर दिया ऐड। रिसाइकलर व्यू में शो करनी है हमें अपनी ये नेटिव ऐड, तो हमें ये स्टेप फॉलो करना है। तो ये ऐड कर दी, ऐड करने के बाद अब हम चलेंगे अपने इसमें, या तो एक्टिविटी में जा सकते हैं, क्योंकि एक्टिविटी में अगर लगा तो वो ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे फ्रैगमेंट में है तो मैं फ्रैगमेंट में चलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं इंपोर्ट। तो ये इंपोर्ट भी हो चुका। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे चलना है, ये जो है हमारा रिसाइकलर डॉट सेट लेआउट मैनेजर, जहाँ पे हमने मैनेजर को सेट किया, उसके बाद हमें क्या करना है, ये चीज लिखनी है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ करना क्या है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला चीज सेट कर रहे हैं, ये ऐड मोब नेटिव अडेप्टर ये सेट कर रहे हैं, और इसकी आईडी जो नेटिव ऐड की जो आईडी होगी वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। दूसरा, यहाँ पे आपको अपना जो अडेप्टर था जिसमें आप पास कर रहे थे ये लिस्ट, वो यहाँ पे सेट करना है। अभी मेरे इस वाले केस में ये वाला जो दिख रही है स्क्रीन, इस वाले केस में अडेप्टर क्या है, ये वॉलपेपर अडेप्टर है। तो मैंने क्या करा, वॉलपेपर अडेप्टर को इसमें करना है आपको पास। ठीक है, जो अडेप्टर हमने बनाया होगा इधर, वो करना है मेरे को यहाँ पे पास, और जो
इसका जो अडेप्टर बना, ये वाला जो अडेप्टर बना, वो आपको पास करना होगा रिसाइकलर व्यू में इस तरह। तो रिसाइकलर व्यू को कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे करा क्या है कि एड मोब नेटिव एड का अडेप्टर बनाया, ठीक है, और उसमें एक आईडी पास कर दी। उसमें हमने एक अडेप्टर पास कर रहे हैं जो हमने पहले से बना रखा था इसमें, ये रहा, जैसे ये रहा एग्जांपल। फिर ये वाला जो अडेप्टर बना वो आपको रिसाइकलर व्यू पे सेट करना है, ठीक है। तो ये लिसनर ठीक है। उसके बाद ये लाइन की अभी जरूरत नहीं है हमें, तो इसे हम हटा देते हैं, तो ये हटा दी। और वॉलपेपर डॉट नोटिफाई डेटा चेंज्ड, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। तो इतना हमें लिखना है, ठीक है। और नेटिव ऐड की जो भी आप आईडी बनाओगे वो आपको यहाँ पे डालनी होगी, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक लेआउट है। लेआउट में हमारे 3 ऑप्शन मिलती हैं, एक मिलता है स्मॉल का, एक मिलता है कस्टम का, और एक आई थिंक लार्ज है या बिग है, ठीक है। ये 3 में से होता है। तो अभी मैंने कस्टम कर दिया। तो कस्टम में होगा क्या, ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे जो ऐड का जो साइज है वो इस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको शो करता हूँ, तो ये चीज होगी। अभी मैं से, ठीक है, तो हमारी ऐप है रन हो चुकी है, और आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे हो क्या रहा है। हमारे पास ये 3 वॉलपेपर के बाद, मतलब 1 2 3, उसके बाद हमें क्या हो रहा है, एक ऐड दिख रही है। ऐसे अगर मैं नीचे चलूं तो नीचे भी सेम हो रहा है कि 3 वॉलपेपर के बाद क्या हो रहा है, हमारे पास एक ऐड दिख रही है। तो ये है नेटिव ऐड, ठीक है। इस तरह से आप डाल सकते हो। अब ये 3 के बाद दिखे, 4 के बाद दिखे, या 5 के बाद, 10 के बाद, वो आप पे डिपेंड है। तो वो आपको कैसे सेट करना है, यहीं पे एक ऑप्शन है ऐड इंटरवल। यहाँ पे मैंने 3 करा है तो हो गया 3 के बाद दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे 30 करते हो तो 30 के बाद दिखेगा। तो जितना आपकी मर्जी हो वो आप यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, ठीक है।